गुड मॉर्निंग बच्चों। जो बच्चे 17वें बीपीएससी मेंस के लिए एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, आज हम उनके लिए लाए हुए हैं करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका ना आए। कुल करंट अफेयर्स के लिए हमने फिलहाल 10 टॉपिक को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। आइए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो बच्चों पहला टॉपिक हमारा है वो है आपका वक्फ को लेकर। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि अभी हाल ही में यह 2 या 3 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है। संभवतः आज रात तक इस पर राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे और उसके बाद एक कानून बन जाएगा। और साथ में कल जैसे ही आपका राज्यसभा में पारित होता है तो कल से ही पूरे देश में इसका विरोध होना भी शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि वक्फ का जो मुद्दा आपका है बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसके सारे पहलुओं को देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ आपका है कि रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में। आप सबको पता है कि बच्चों जब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में तो उन्होंने चुनाव के दौरान ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि जब हमारी पार्टी सत्ता में जब आएगी तो जिन देशों के द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया है तो जो वस्तुएं उस देश से वापस आएंगी हम भी उस पर तगड़ा टैक्स लगाएंगे। तो यही रहा आपका यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स का मामला। और कल आपको पता होगा कि ट्रंप के द्वारा भारत के आयातित वस्तुओं पर वहाँ पर 28%, फिर बाद में घटा कर उसको 26% कर दिया गया है। रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का अनाउंसमेंट किया गया है। सवाल इसका है कि अमेरिका के इस निर्णय का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा या दोनों देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आना पूरी तरह से आपका संभावित है, आप इसको देख लेना। तीसरा मुद्दा जो बच्चों आपका यहाँ पर है बांग्लादेश का, यह मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो बांग्लादेश के जो इस समय कार्यवाहक जो वहाँ के प्रमुख हैं यूनुस साहब, और अभी हाल ही में चीन के दौरे पर गए हुए थे और कहीं न कहीं उन्होंने चीन को उकसाने की कोशिश किया कि जो बंगाल की खाड़ी है उस पर पूरा नियंत्रण मेरा है, आप यहाँ पर आइए। और जैसे साउथ चाइना सी में आप अपना विस्तार कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर विस्तार करना शुरू कर दिए, जो कहीं न कहीं भारत के लिए शुभ लक्षण आपका नहीं है। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र क्वेश्चन या बांग्लादेश चाइना संबंध या भारत बांग्लादेश चाइना संबंध क्वेश्चन यहाँ से पूरी पूछे जाने की बच्चों पूरी संभावना है। हम चाहेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका है ट्रंप और जियो पॉलिटिक्स को लेकर। जब से ट्रंप महोदय बच्चों यहाँ पर आए हुए हैं तभी से पूरे दुनिया में लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। चाहे वह अमेरिका और कनाडा का संबंध हो, चाहे वह अमेरिका मैक्सिको का संबंध हो, अमेरिका भारत का संबंध हो, अमेरिका यूक्रेन का संबंध हो, अमेरिका ईरान का संबंध हो, अमेरिका रसिया का संबंध हो, सब लोग कहीं ना कहीं क्या होता है कि संबंधों में दोबारा से उनका पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में ट्रंप के द्वारा दोबारा सत्ता में आने के बाद से पूरे विश्व जगत पर क्या है कि इसका प्रभाव पड़ रहा है, संभवतः क्वेश्चन यहाँ पर आने की पूरी संभावना बनता है। पांचवा टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों, यूसीसी के बारे में, समान नागरिक की संहिता के बारे में। आपको पता है कि बच्चों इसमें सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिहार में भी आपका बीजेपी का गवर्नमेंट है। यूपी के बारे में बात करते हैं, राजस्थान के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, एमपी के बारे में बात करते हैं, हरियाणा के बारे में बात करते हैं। चूँकि हर जगह पर बीजेपी का गवर्नमेंट आपका है, ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा जो उनके द्वारा लगातार उछाला जाता है वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो जो आपका समान नागरिक संहिता आपका है, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उसको लागू किया गया है, गुजरात में ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रॉबिलिटी है, आप इसको देख लेना। अगली बात बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन अनेक तरीके का होता है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि अचानक से चर्चा में आता है और फिर क्या होता है कि वहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो पूरे साल लगातार चर्चा में बने रहते हैं और सुपरहिट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में मेंस में पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आपका है यूसीसी, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अगला आपको पता है बच्चों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में बैठक हुई थी, जहां प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो भी वहां पर शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन पक्का है कि इस बार आने की उम्मीद है। या तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आपका जो साइंस टेक वाला आपका इशू है, इस साइंस टेक वाले पोर्शन में क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला जो टॉपिक हमारा गेस किया हुआ है वह है परिसीमन को लेकर। बच्चों ध्यान देना, बहुत यह महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी में करंट को लेकर। आपको पता है कि परिसीमन को मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में क्या हुआ था कि उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें लगातार आपस में विवाद हो रहा है। और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु के नेतृत्व में एकजुट होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिसीमन का भारत में क्या इतिहास रहा है, अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है बच्चों, आप लोग इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना।
अगला आपका यहाँ पर दिया हुआ है यूक्रेन आफ्टर ट्रम्प। ये मामला भी कहीं ना कहीं आपका अमेरिका से जुड़ता हुआ है। आपको पता है कि यूक्रेन को उकसाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान इसमें अमेरिका का है और भी कहाँ बाइडेन प्रशासन का। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका है कि जो बाइडेन प्रशासन थे अब यहाँ से चले गए हैं, अब यहाँ पर ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप किसी भी हालत में बिना किसी फायदे के वो यूक्रेन को समर्थन देने को तैयार नहीं है और बिल्कुल बिजनेस माइंडेड आदमी है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा, और जब यूक्रेन पर असर पड़ेगा इसका कहीं न कहीं रूस और यूक्रेन के संबंधों पर भी असर पड़ेगा, आपको इसे भी देखना होगा। अगला जो टॉपिक आपका है बच्चों, लगातार चर्चा में चल रहा है, आपका हर एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, एक देश एक चुनाव। जब तक आपका एक देश एक चुनाव वाला मामला संपन्न एक बार नहीं हो जाता है तब तक के लिए ध्यान देना बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद लास्ट में हमारा 10वां जो टॉपिक आपका है गेस्ट पेपर में वो है बजट के बारे में। यदि भारत के बजट के बारे में बात करेंगे 2025-26 के बारे में बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें बिहार के लिए क्या क्या किया गया है, या तो हो सकता है जो बिहार का बजट है उसी के बारे में कोई भी एक छोटा सा पॉइंट, या हो सकता है कि 38 नंबर में कोई फुल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बच्चों कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ आपका यहाँ पर जो मेरा रिकॉर्ड रहा है गेस करने का, मुझे लगता है कि इसमें 10 में 10 क्वेश्चन आपका आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। और अगली बात बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग बहुत सारी बातों को कई बार समझ नहीं पाते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है बच्चों आपका यहाँ पर 25 अप्रैल से, ठीक है ना, और जब 25 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है बच्चों तो अभी भी पेपर सेट नहीं हुआ है। पेपर जो सेट होगा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यह 15 अप्रैल के आसपास आपका सेट होगा। कारण उसका यह है कि बच्चों इस बार 22,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और पूरे बिहार में सेंटर सिर्फ आपका एक जगह है पटना, ऐसा नहीं कि सारी जगह पेपर भेजना है। मुझे लगता है कि एक रात में फोटोकॉपी इसका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 15 अप्रैल तक की जो घटना होगी इस पर आपको नज़र रखना होगा। सवाल इसका है कि बच्चों हम लोग पहले कहाँ तक जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पहले आपको 6 महीना जाना है। 6 महीना से पहले बच्चों गलती से ही मत जाना। बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पर जिन्होंने कभी मेंस नहीं दिया, कभी पीटी नहीं दिया, फिर भी पूरे टाइम समझाते रहते हैं, एग्जाम देते हैं एसएससी के लिए लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे आईएएस के लिए। तो ऐसे लोगों से बच्चों सावधान रहना, अपना तो ज़िंदगी ख़राब करते हैं, ऐसे लोगों का भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है। तो मेंस के लिए बच्चों ध्यान देना, 6 महीने से पहले मत जाना। और 6 महीने का मतलब क्या है, इधर आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उधर हो जाएगा आपका नवंबर दिसंबर, तो बहुत होगा बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पे कि 15 नवंबर से लेकर बच्चों ये जो 15 अप्रैल है तब तक की आपको यहाँ तैयारी करनी है। 15 नवंबर 24 से लेकर 15 अप्रैल 25 तक, इसी के दौरान जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। और भी यदि आप चाहते हो सटीक मतलब विश्लेषण करना, तो स्पेशली आपका 15 जनवरी से लेकर बच्चों 15 अप्रैल तक की जो घटनाएं हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। तो फिलहाल बच्चों हमारा ये 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स के लिए गेस्ट पेपर आपका है। हम कोशिश करेंगे कि डेली सब्जेक्ट वाइज आपको गेस्ट पेपर दिया जाए, पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं। इतना आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।